राहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल। देख रहे हैं आप, सब अपने में मस्त हैं और ये क्या खा रहे हैं, ये है इनको नहीं खबर। स्वास्थ्य की नहीं है फिकर, चौमिन बर्गर पर निर्भर, गायब हो गया ज्वार बाजरा, रागी की है नहीं खबर। स्वास्थ्य की नहीं है फिकर, चौमिन बर्गर पर निर्भर, गायब हो गया ज्वार बाजरा, रागी की है नहीं खबर। ला 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 चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा, यही हमारी जान, यही हमारी जान। इनके बिना जीवन अब नहीं आसान, अब नहीं आसान। ला 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 ला। हाँ भाई, आसान तो नहीं है इनका जीवन पिज्जा बर्गर के बिना, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उचित खान पान का अभाव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। ओह, पैरों में बहुत दर्द है। माँ, यह देखो, मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे तो बस चश्मे से भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। इस चूहिया को हटाओ, मेरी बात सुनो। माँ, समझा लो इसको, बार बार चूहिया कहता है। अरे संचित की मम्मी, सुनती हो? इन्हीं की कमी थी, आ गए। अब आप भी बताएं, क्या है समस्याएं? क्या बताऊं, हाय हाय, मेरी कमर का बुरा हाल है, झुककर कमान हुई जा रही है। हे ईश्वर, सबको अपनी अपनी बड़ी है, मुझ बेचारी को तो कोई पूछता ही नहीं है। पैरों में इतना दर्द है कि काम करना मुश्किल हो रहा है। संचित, बेटा देखो कौन है, जाओ। माँ, दादाजी आए हैं। प्रणाम दादाजी। क्या हो गया भाई, बड़ी आवाजें आ रही हैं बाहर तक, क्यों इतना परेशान लग रहे हो तुम लोग? क्या बताएं पिताजी, हम सब किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो किसी की आंखें खराब हैं, ये कमर दर्द से परेशान है और मेरी तो छोड़ ही दीजिए। परेशानियां तो हैं, पर क्या तुम लोगों ने इन परेशानियों की वजह जानने की कोशिश की? अरे, वजह जानने की कोशिश कौन करे पिताजी, और ना ही इतना समय है, दर्द इतना है कि जीना मुहाल है। अपनी उम्र देखो और बीमारियां देखो। 11-11 साल के बच्चे चश्मा चढ़ाए घूम रहे हैं। तुम अपने को देखो, झुके झुके डांस कर रहे हो। इनको देखो, यह पैर पकड़े बैठी हैं। मुझे देखो, 75 साल का होकर भी अभी फिट हूं। ना शुगर, ना बीपी, ना कमर दर्द और ना ही चश्मा लगा है। अपना हाल देखो, जरा जरा देर में थक जाते हो, हांफने लगते हो। खाना देखो जरा अपना, यह सब खाते हो? दादाजी, आप ये सब नहीं खाते? कभी नहीं, हमने सदैव खाया है पौष्टिक आहार। खूब खाते थे, खूब डटकर काम करते थे, क्योंकि हमारी थालियों में होता था श्री अन्न। यह क्या होता है? बच्चों, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनेक ऐसे अनाज हैं जो हम खूब खाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारे खेतों में कपास
एवं जूट जैसे पदार्थों को उगाने पर जोर दिया, जिसके कारण हम मोटे अनाज से दूर होते चले गए। दादाजी, क्या मोटा अनाज बहुत फायदेमंद होता है? हम तो इसे जानवरों का खाना समझते थे। यही तो समस्या है तुम लोगों की, कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते। पता है, अभी हाल ही में हुए G20 शिखर सम्मेलन में आए हुए विदेशी मेहमानों को रात्रि भोज में इन्हीं मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे गए थे। हमने तो कभी नहीं खाए। मम्मा, आपने कभी बनाया नहीं? कोई बात नहीं, परसों हम सब गांव चल रहे हैं। चलो देखो गांव का रहन सहन और खान पान, वहीं कराएंगे तुम्हारी श्री अन्न अर्थात मिलेट से पहचान। मिलेट्स यानी मोटा अनाज? वाह, बड़ा मजा आएगा। हम गांव जाएंगे, हम गांव जाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं गांव की ओर, दादाजी और बच्चों के साथ। हम भी आनंद लें गांव के वातावरण का। सच में मैंने गांव नहीं देखा, आप में से बहुतों ने देखा होगा, तो आप लोग जानते होंगे गांव के बारे में। लेकिन भाई, मुझे तो बहुत उत्सुकता है। चलिए चलते हैं गांव की ओर। वाओ दादाजी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो तुम्हारी दादी। प्रणाम दादी जी। प्रणाम बच्चों, जीते रहो। दादी, आप क्या कर रही थी? तान्या, यह देखो, बिना सिलेंडर के गैस जल रही है। बेटा, ये गोबर गैस है। यह गाय भैंस के गोबर को इकट्ठा करके बनाई जाती है। अच्छा, यह भी होता है? दादी, बहुत भूख लगी है। संचित, आओ बेटा बैठो, खाना खा लो। ऐसे बैठकर खाना खाना है? हाँ बेटा, आओ, ऐसे बैठकर सबके साथ खाने का आनंद ही कुछ और है। अरे, यह रोटी पीली कैसे हो गई? बेटा, यह मक्के की रोटी है और यह दूसरी बाजरे की। कैसी लगी? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी है। माँ, हमने तो यह कभी नहीं खाई। यह तो गेहूं की रोटी है, लेकिन इसका स्वाद भी अलग है। दादी, आपने कैसे बनाया है इतना स्वादिष्ट खाना? हमने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बेटा, यह चूल्हे पर बना खाना है और इसका स्वाद तब और बढ़ जाता है जब हम सब एक साथ मिलकर गरम गरम खाना खाते हैं। सही कहा दादी आपने। हम सब तो कभी एक साथ खा ही नहीं पाते। सबका खाने का समय अलग अलग है, इसीलिए कभी शायद इतना आनंद नहीं आया। अच्छा, बहुत बातें हो गईं। चलो तुम लोगों को मेला दिखा लाएं। पास ही गांव में मेला लगा है। दादाजी, आप तो कह रहे थे हमें खेत दिखाएंगे जहाँ श्री अन्न अर्थात मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो चलो पहले खेत चलते हैं, फिर बाद में मेला देखेंगे। तो देखा आपने, समय का अभाव होने के कारण हम किस तरह छोटी छोटी खुशियों से वंचित हो जाते हैं। संचित ने सच ही कहा, एक साथ बैठकर खाना खाने से क्या सुख मिलता है, वह गांव में आकर ही जाना। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद कभी इस सुख का अनुभव ही ना किया हो। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से जो खुशियां मिलती हैं उनका एहसास ही नहीं करते। थोड़ा सा समय यदि परिवार के साथ मिलकर बिताया जाए तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। तो चलिए दादाजी, संचित और तान्या के साथ
हम भी चलते हैं खेत की ओर। कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना सुंदर है सब। मैंने तो यह सब फिल्मों में देखा था। हाँ दादाजी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, यहाँ दूर दूर तक सब खेत ही खेत हैं, जिसमें किसान फसल उगाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हमारे किसान। धन्यवाद दादाजी, आप हमें इतनी अच्छी जगह लाए। कितनी शांति है यहाँ, हवा में जो ताजगी है, हमने इतना अच्छा अनुभव ही नहीं किया। शहरों का प्रदूषण, बाप रे, वहाँ तो यह सब संभव ही नहीं है। संभव हो सकता है। तुम सबके प्रयास से शहर भी प्रदूषण मुक्त हो सकते हैं। चलो चलो, देर हो रही है, मेला देखने जाना है। छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में कितनी खुशियां भर देती हैं, और कम शब्दों में कई बात में इतना गहरा अर्थ छुपा होता है कि वह बड़ी बात समझा देता है। जी हाँ, दादाजी द्वारा कही गई ये बात कि प्रदूषण दूर भगाने के प्रयास हम ही को करने होंगे, बिल्कुल सत्य है। हमारी सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य सबके सहयोग से ही सफल होता है। तो हम सब प्रदूषण को दूर करने की मुहिम में अपना योगदान दें और चले मेला देखने। कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने से पहले मेला समाप्त हो जाए। चलिए चलिए, जल्दी चलें। यह क्या है दादाजी? यही है मिलेट्स, यानी मोटा अनाज। यह ज्वार है, वह बाजरा है, वह मक्का है और वह रागी है। जो लड्डू खाए थे वह रागी के ही थे। क्या, रागी के? वह तो बड़े स्वादिष्ट थे। दादाजी, वहाँ क्या हो रहा है? कठपुतली शो, चलो आओ देखते हैं। साहिबान, कद्रदान, ठन गई है भाई, ठन गई है। भाई किसमें ठन गई है? अरे भाई, हमारी गुलाबों और सिताबों में ठन गई है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? गुलाबों है फास्ट फूड की दीवानी और सिताबों देसी अनाज की दीवानी। आइए देखते हैं क्या है धमाल। मेरा मूड खराब है, हमको कोई ना छेड़े। हाँ, जबरदस्ती मुंह फूला है तो फूला रहे। आप ही लोग बताइए, कोई बराबरी है हमारे श्री अन्न से किसी की? श्री अन्न खाइए, कभी ना हो बीमार। ज्वार मक्का बाजरा, स्वास्थ्य का है संसार। श्री अन्न खाइए, कभी ना हो बीमार। ज्वार मक्का बाजरा, स्वास्थ्य का है संसार। स्वास्थ्य का है संसार, इनसे करना सीखो प्यार। यही हमारे जीवन का है पूरा हार। श्री अन्न खाइए, कभी ना हो बीमार। ज्वार मक्का बाजरा, स्वास्थ्य का है संसार। श्री अन्न खाइए, कभी ना हो बीमार। ज्वार मक्का बाजरा, स्वास्थ्य का है संसार। स्वास्थ्य का है संसार, इनसे करना सीखो प्यार। यही हमारे जीवन का है पूरा हार। आहा, बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ। पूरे विश्व में राज है फास्ट फूड का।
फास्ट फूड के आगे सब भरते हैं पानी, फास्ट फूड के आगे सब भरते हैं पानी। दुनिया है दीवानी भैया, दुनिया दीवानी, दुनिया है दीवानी भैया, दुनिया दीवानी। गलत फहमी है तुम्हारी। जी नहीं, इतना लजीज होता है। आय हाय, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, क्या क्या नाम लूं, सब जान छिड़कते हैं। जो जान छिड़कते हैं मूर्ख, यह नहीं जानते कि इनको गले लगाना मतलब रोगों को बुलाना। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं फास्ट फूड से कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जो भी तुमको खाएंगे बीमार न कर जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। करके उनको बीमार तुम कमजोर कर जाओगे। तन मन मजबूत होंगे जब श्री अन्न खाओगे। हे राम, हद हो गई, इतनी बेइज्जती मेरे फेवरेट फूड की। ऐसा क्या है तुम्हारे मोटे अनाज में जो इतना कूद रही हो? क्या नहीं है, एक गुड़ हो तो बताऊं। लेकिन तुम जैसे अज्ञानी सुनो। बाजरा, मक्का, रागी आदि मोटे अनाजों में आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं। इनमें बीपी, शुगर कंट्रोल करने के साथ हृदय को स्वस्थ रखने, हड्डियां मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता होती है। तुम्हारे फास्ट फूड में क्या खासियत है, जरा बताइए मैडम, हम भी तो जाने। हाँ, अरे बहस करनी है तो कायदे से करो, जबरदस्ती आ गई। दादाजी, क्या सही में इतना फायदेमंद है मोटा अनाज? हाँ बेटा, यह बहुत ही लाभदायक है। हमें केवल सुनना नहीं, इसे अमल में भी लाना होगा। हमें श्री अन्न को थालियों में वापस लाना होगा, लाना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। बच्चों, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सन 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। अच्छा, हमें नहीं पता था। दादाजी, हम भी प्रण करते हैं। मिलेट्स को वापस लाएंगे, धरती उपजाऊ बनाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मिलेट्स को वापस लाएंगे, धरती उपजाऊ बनाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मिलेट्स को वापस लाएंगे, धरती उपजाऊ बनाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भोजन बदलेगा तो मिलेगी रोगों से निजात, भोजन बदलेगा तो मिलेगी रोगों से निजात। हम बढ़े आगे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ। धन्यवाद। Back to love, the only way.